हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई जा रही है और उस पर आप क्या है थोड़ा फोकस करें। उन वीडियो को देखें, उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को देखें, ठीक है, और आप प्रीवियस के क्वेश्चनों को भी लगाते रहें। आज का जो टॉपिक होगा आपका कौन सा, यकृत। तो ध्यान से समझेंगे। देखो, यदि यकृत यकृत यानी कि लीवर है ना, यकृत यानी कि लीवर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो शरीर का क्या है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है, इसकी यदि बात करूँ सबसे बड़े में, इस सबसे बड़ा जो अंग है तो वो तो है, ध्यान रखना, त्वचा। सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। और यदि मैं यकृत की बात करूँ, सबसे भारी। लगभग कितना वेट है इसमें, 1.6 किलोग्राम से लेकर लगभग 2 किलोग्राम तक इसका क्या है, वजन होता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। मैं यदि यकृत की बात करूँ तो यकृत की मैं एक पॉइंट आपको समझाते ही चलूंगा। मैं यकृत की कंडीशन ऐसे एक छोटा चित्र के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। यकृत को हम ऐसे करके क्या है पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा अग्नाशय है, सॉरी, अमाशय है। और इसकी बात करूँ तो ये क्या है, हमारा यकृत है, लीवर है। और इसकी बात करूँ तो यह है पित्त की थैली, पित्त की थैली। ठीक है, तो यकृत के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे क्या है, भारी है, एक कितना है, 1.6 किलोग्राम से लेकर लगभग कितना, 2 किलोग्राम तक है। ठीक है दोस्तों, यकृत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, ध्यान रखें दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल होगा आपका, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका क्या करता है, ये संश्लेषण करता है। कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, संश्लेषण करता है। मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप ऐसे समझे। और आपने सुना होगा ये ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या है तोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, यकृत करता है। ग्लूकोज को जो तोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा, यकृत। तो ग्लूकोज को जो तोड़ता है किसमें, ग्लूकोजन में। किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोजन में। कौन, यकृत। तो यकृत के अंदर एक चीज और ध्यान रखें कि कौन से विटामिन का ये संश्लेषण करता है, यकृत कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है। तो यदि मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन ध्यान रखना, ए सी डी, ध्यान रखना, विटामिन ए सी डी प्लस लोहे का भी क्या करता है, संश्लेषण करता है। आप बहुत अच्छे ध्यान समझें। दूसरी चीज, जब लोहे की बात करी तो एक चीज यहाँ पे होगी क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होगी, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है कौन, यकृत। तो हीमोग्लोबिन को किस में तोड़ेगा, तो बाइल रूबिन, ध्यान रखना, एक अम्ल होगा क्या, बाइल रूबिन, उसमें क्या है तोड़ देगा। कुछ भाग तो हीमोग्लोबिन का किसमें, बाइल रूबिन में, और कुछ का क्या बना देगा। देखो ध्यान से यहाँ समझेंगे। हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन का जो तोड़ है वो कितने भागों में करता है, दो में। एक तो है बाइल रूबिल, बाइल रूबिल, और दूसरा है पित्रस। जब क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, कुछ भाग को तो किसमें तोड़ देगा, बाइल रूबिल में, और उसके बाद कुछ भाग को क्या करेगा, पित्तरस में क्या है, तोड़ देगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है। तो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, वो कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। पूछे जाओगे पित्तरस कहाँ पर एकत्रित होता है। देखो, एकत्रित करने की बात अलग है कि ये क्या है, थैली। तो यहाँ तो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, एकत्रित। यहाँ पे क्या होगा, एकत्रित। लेकिन यदि बात करें पित्त के बनने की, पित्त रस की यदि बनने की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर होता है, ध्यान रखना दोस्तों, यकृत में। यकृत में निर्माण होकर कहाँ पे पहुंच जाएगा, पित्तरस में, और पित्तरस से क्या होगा, इसका क्या होगा, स्त्राव होगा। और पित्तरस से जो इसका स्त्राव होगा वो कहाँ होगा, हमेशा यहाँ पर जाकर कौन सा, छोटी आंत में। कहाँ पर होगा, छोटी आंत में। ध्यान रखें कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर, यकृत में। पित्त रस कहाँ पर एकत्रित होता है, तो कहाँ है, पित्त की थैली में। पित्त रस का स्त्राव कहाँ पर होता है, यानी कि जो बिखराव है वो कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर, छोटी आंत में। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने बताया कि इसमें क्या है, यकृत में एक तो विटामिन, विटामिन की यदि मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं, ए सी डी प्लस,
लोहा, है ना, ध्यान रखना। इन सब का क्या होगा कि इसके अंदर क्या है, संश्लेषण होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ग्लूकोजन में हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी आपने देखा होगा कि यकृत यानी कि लीवर पे क्या है, सूजन या जलन का होना क्या कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि यकृत पे क्या है, सूजन या जलन हो जाए, सूजन या जलन हो जाए तो फिर कौन सा होती है बीमारी, तो उसे बोलते हैं, ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ध्यान रखना। हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो यकृत में। यकृत में क्या करेगी, सूजन या जलन का कार्य करेगी, उसे बोलते हैं हम हेपेटाइटिस बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। फिर देखो इसके अंदर से दो अम्ल और लिखते हैं, थ्रोम्बोबिन और फाइब्रोंजीन, ठीक है, ध्यान रखना। वे भी क्या है, किसके रूप में काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में क्या है, काम करते हैं हमारे अंदर, ध्यान रखना। किसके काम में करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का क्या है, वे कार्य करते हैं। मैं आपको सबका सब एक ही डिटेल में आपको एक ही जगह पे मैं समझा दूंगा। अब आप समझेंगे ध्यान से पूरा का पूरा मैटर। ये इधर देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। मैंने कहा कि यकृत क्या है, ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, ग्लूकोजन में बदल देता है। और पुनः जब भी कभी ग्लूकोज की अवस्था की जरूरत होगी, यानी ग्लूकोज की जब भी जरूरत होगी, तो ग्लूकोजन से कहाँ पर पहुंच जाओगा, फिर से कहाँ पहुंच जाओगा, इसमें। तो आपस में क्या है, बदलाव पुनः एकदम उसी अवस्था में क्या है, पहुंच जाता है। ध्यान से समझ होंगे, ठीक है। फिर देखेंगे तो मैंने कहा था विटामिन ए सी डी का लोहे का क्या करता है, वो संचय करता है अपने अंदर लोहा। और इसका वजन कितना है, 1.6 किलोग्राम से लेकर 2.2 किलोग्राम तक, ठीक है। हीमोग्लोबिन को तोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन है, बायरूबिल में बदलना, प्लस कुछ भाग अगर बचेगा तो उसका क्या बनाएगा, पितरस में बदलना। फिर दो अम्ल और करता है, फाइब्रोंजीन और थ्रोम्बोबिन, फाइब्रोंजीन और थ्रोम्बोबिन, जिसका काम क्या है, रक्त का थक्का बनने में क्या करना, मदद करना। जब भी कभी आपके क्या है चोट लगेगी तो उसमें रक्त का थक्का बनने की क्या है, जरूरत होगी, ठीक है। फिर कभी सूजन या जलन ना हो जाए तो उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। तो ये इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, यकृत में किसका बनना होता है, तो पित्तरस का बनना, पित्तरस का निर्माण वो कहाँ पर होता है, तो हमेशा ध्यान रखें कहाँ पर होगा, यकृत में, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर होगा, यकृत में। यदि बात करें एकत्रित, तो पित्तरस एकत्रित, पित्तरस क्या होगा, एकत्रित, एकत्रित मतलब इकट्ठा होना, तो वो कहाँ पे होगा, हमेशा पित्त की थैली में। और यहाँ से जैसे ही निकलेंगे तो छोटी आंत में इसका क्या है, सबसे ज्यादा स्त्राव माना जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये हमारा क्या मैटर है, किसका, यकृत को लेकर, ठीक है। इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखेंगे, जैसे कि देखिए, यदि मैं बात करूँ कि यकृत के अंदर एक प्रोटीन और बनता है जिसका नाम है हिपेरिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे। हिपेरिन नामक एक क्या बनता है, प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसका कार्य क्या होता है, तो वो क्या करता है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है, ठीक है, ध्यान में। यानी रक्त का थक्का जमने का जो कार्य करता है कौन, थ्रोम्बोबिन और फाइब्रोजिन करता है। वो क्या है, बाहर की ओर काम कर रहा है, लेकिन ब्लड जो अंदर है सही के, वो ना जम जाए उसके लिए कौन काम करता है, हिपेरिन, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। अगला पॉइंट है, यदि पित्त में क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, किसकी मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की, यदि कोलेस्ट्रॉल की क्या है, मात्रा बढ़ जाए तो फिर कौन सी बीमारी हो जाती है, तो पित्त में क्या है, पथरी हो जाती है ना। आपने सुना भी होगा कि पित्त की थैली में क्या है, पथरी है। तो उसका मतलब यही है कि उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है, बढ़ती जाती है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, संश्लेषण करता है। जब उसका संश्लेषण करता है तो उसी में क्या है, उसके साथ में एक चीज और मिला ली जाती है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को कुछ को तोड़ के तो क्या बनता है, बायरूबिल बना देता है। उसके बाद कुछ बची तो उसका क्या बनाता है, पितरस। तो ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का भी क्या करता है, संचय करता है। तो उसमें भी किस में मिला दिया जाता है, उसको भी पितरस के अंदर। तो पितरस में जब जाएगा, पितरस कहाँ पर, पित्त की थैली में। तो पित्त की थैली में जो है जब अधिकता हो जाएगी किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, हीमोग्लोबिन की नहीं, किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल की जब हो जाएगी तो वो क्या है, एक पत्थर का रूप ले लेगी, तो जिसे हम क्या बोले, पित्त की पथरी बोल देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यकृत अमीनो अम्ल को किस में बदल देता है, यूरिया में क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है, ध्यान रखना। यकृत सिरोसिस, देखो देखो, यकृत सिरोसिस जो बीमारी है वो किसको होती है, हमेशा ध्यान रखना, किसको, शराबी व्यक्ति को। कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है, यकृत सिरोसिस का मतलब यह है
कि उसको क्या होगा, बीमारी होगी यकृत सिरोसिस की। तो उसमें क्या है कि यकृत उसका यानी कि लीवर क्या है, काम करना क्या है, बंद कर देता है। काम करना बंद करने का तो मतलब क्या होगा, तो उसमें किस चीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को वो नहीं कर पाएगा संचय। CAD लोहा वो किसी का भी क्या है संचय करने क्या है लिए नहीं होगा। तो इसी कारण ध्यान रखना, वो हार्ट अटैक की जो बीमारी आपने सुनी है वो किसको हो जाती है, वो शराबी आदमी को सबसे ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो जब भी कभी क्या होगा, यकृत सिरोसिस बीमारी हो जाएगी, तो उसमें क्या करा जाएगा, हृदय प्रत्यारोपण किया जाता है ना। हृदय प्रत्यारोपण का मतलब है कि हृदय को उसको क्या करा जाता है, चेंज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी क्या है कि ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी ग्रंथि यही है हमारे शरीर के अंदर, यदि मैं यकृत की बात करूं, कि यकृत एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो, या है जिसका पुनः निर्माण हो जाता है। पुनः निर्माण हो जाता है। बात समझ में दोस्तों, कहने का मतलब ये है, यदि मैं इसकी बात करूं अपने इसकी पूरे के पूरे लीवर की, है ना, तो मैं कह रहा कि ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, इतना क्या है, लीवर क्या है, खराब हो गया। और यदि आपने इसका ध्यान कर लिया तो ये फिर से क्या है अपना, फिर से क्या है तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर से क्या है अपना, फिर से तैयार हो जाएगा लीवर। तो यो एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो क्या है, पुनः निर्माण हो जाती है ना। यदि मैं आपकी उंगली काट दूं या अपनी काट दूं तो क्या दोबारा हो जाएगी, नहीं। लेकिन लीवर एक ऐसी चीज है, अगर खराब होने के बाद ही दोबारा से क्या है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि समझो कि बाल है ना, ऐसी सेम। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो यही है, जो क्या होगा, पुनः से क्या है, फिर से क्या है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको समझ के रखना। आगे चलेंगे। तो यकृत कैसा है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो जिसका पुनः क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक चीज और है, यदि पूछ लिया जाए आपके यकृत शरीर के किस ओर होता है, शरीर के किस ओर होता है, ये पूछ लिया जाए आपसे, तो किस ओर होगा, ध्यान रखना, दाहिनी ओर। ये आप याद रखिए भाई, दाहिनी ओर। यदि पूछ ले कि इसका रंग कैसा होता है, तो ध्यान रखना कैसा, गहरा, गहरा लाल व भूरे रंग का। गहरा लाल व भूरे रंग से क्या हो, इसका रंग हो है। और शरीर के किस ओर हो है, दाई ओर हो है। ध्यान रखना, हमेशा इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, यकृत से आगे निकले पित्ताशय से थोड़ा सा, तो क्या होगा, बड़ी आंत और छोटी आंत, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत, इनके नाम पे हम बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि कौन सी आंत की लंबाई अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कौन सी आंत की लंबाई अधिक होती है, तो कौन सी की होगी, हमेशा ध्यान रखना, छोटी आंत की। तो बड़ी आंत की लंबाई की बात करूँ तो कितनी है, 5 फुट या 1.5 मीटर। या मैं इसकी बात करूँ इसकी लंबाई की, तो कितना है, 24 फुट या 7.5 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। इसकी व्यास की बात करूं, इसका क्या है, व्यास अधिक है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बड़ी आंत। इसका जो व्यास है वो क्या है, कम है। इसका व्यास क्या है, कम है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, छोटी आंत। ठीक है, कारण ये है, भोजन का जो पाचन होता है बड़ी आंत में क्या है, कम होता है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या है, संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और छोटी आंत के क्या है, 3 भाग होते हैं, 3 भाग में क्या है, इसमें पाचन की क्रिया होती है। ये एक अच्छे क्वेश्चन है आपके, इससे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किस आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, या किस आंत की लंबाई अधिक होती है, तो कौन सी होगी, हमेशा ध्यान रखना, छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग कितना, ध्यान रखना, 24 फुट या 7.5 मीटर। ठीक है, ध्यान रखें इसका। अगला एक पॉइंट और है, ध्यान से समझेंगे। यदि मैं बात करूं अग्नाशय की, तो अग्नाशय का जो रंग होता है हल्का कैसा होता है, पीला होता है। और अमावस्या, अमावस्या की क्या है, बिल्कुल क्या है, ठीक नीचे होता है। देखो मैंने एक चित्र बनाया था आपके लिए स्टार्टिंग में ही, ध्यान से समझिए। देखो, अमावस्या की ठीक नीचे क्या है, अग्नाशय है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बड़ी आंत। मैंने कहा कि इसका व्यास क्या है, बड़ा होता है। इसका व्यास कैसा है, बड़ा, और इसका व्यास कैसा है, छोटा। ये जो हम डिफरेंस देख रहे हैं ये क्या है, इसका छोटा है। और इसकी यदि मैं बात करूँ इसकी, तो ये कितना है, इस व्यास की बात करूँ तो ये क्या है, इसका अधिक है। तो व्यास अधिक होने के कारण ही इसको क्या बोला लगा है, बड़ी आंत। व्यास इसका कम होने के कारण इसका क्या बोला है, छोटी आंत। ठीक है, इसकी लंबाई आपको पता ही लग गया कि कितना है, 24 फीट। ठीक है, ध्यान रखना, कितना है, 24 फीट। और इसकी यदि बात करें तो कितनी है, केवल 5 फीट। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो कितनी है, 5 फीट है।
ये आप बहुत अच्छे से देखेंगे, इस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या है अग्नास्य देख लिया। अग्नास्य क्या है, अमास्य के ठीक बिल्कुल नीचे होता है। ऐसे लिखा है कि अग्नास्य की स्थिति कहाँ पर होती है, अमावस्या की अपेक्षा, अमावस्या की अपेक्षा अग्नास्य की स्थिति होती है दाएं बाएं ठीक नीचे ठीक ऊपर। तो वो कंडीशन आप ध्यान रखें, तो कहाँ पे होती है हमेशा ध्यान रखना, ठीक नीचे की कंडीशन होती है अमावस्या की। ठीक है, अमावस्या की ठीक क्या है, नीचे पाया जाएगा क्या, अग्नास्य।